रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे तनु। आज ज़रा सोचिए में प्रस्तुत है राहुल द्रविड़ और विराट जैसा होना आसान है क्या। लोग कहते थे कि विराट कोहली की अकड़ और घमंड की वजह से ही वो आज तक ना तो कोई ट्रॉफी जीत पाया है, ना ही इज्जत कमा पाया है। इंसान को सौम्य और शीतल होना चाहिए, तभी कामयाबी भी मिलती है और इज्जत भी। अब क्रिकेट की दुनिया में ऐसा कौन है जो कोहली की तरह मेहनती भी हो, अपनी टीम के लिए हर वक्त जान बिछाने को भी तैयार हो, लगातार परफॉर्म करे। कप्तानी दे दो तो कप्तानी कर ले, कप्तानी ले लो तो नए कप्तान के नीचे चुपचाप पहले से भी अच्छा खेलने लगे। और इतना सब करने के बाद वो मैदान पर शांत और सभ्य भी हो। कौन है ऐसा? एक ही नाम समझ में आता है, राहुल द्रविड़। वो खिलाड़ी जो हमेशा किसी ना किसी की परछाई में गुम होता रहा, पर कभी शिकायत नहीं की उसने। ऐसा खिलाड़ी जो टीम के कहने पर कीपिंग करने लगा, जबकि कीपिंग ग्लव्स उसने आखिरी बार स्कूल के टूर्नामेंट में पहने थे। ऐसा कप्तान जिसे कप्तानी मिली तो सबसे ज़्यादा रन चेज़ का रिकॉर्ड बनाया। और 2007 के वर्ल्ड कप के तूफान के बाद जब टीम मैनेजमेंट को बलि के बकरे की ज़रूरत पड़ी तो उसने अपनी गर्दन आगे कर दी। कई वर्ल्ड कप खेले उनसे, सब कुछ झोंका, पर ट्रॉफ़ी ऐसी रूठी कि करियर ख़त्म हो गया, बट ट्रॉफ़ी हाथ ना लगी। इंटरनेशनल छोड़िए, आईपीएल में भी यही हाल रहा। 5 साल आईपीएल में 2 प्लेऑफ और एक फाइनल खेलकर भी ट्रॉफ़ी नसीब नहीं हुई। जिस टीम का आइकॉन प्लेयर था, उस टीम ने पहले सीज़न में कप्तानी छीन ली, फिर 2 सीज़न के बाद रिलीज़ भी कर दिया। दूसरी टीम राजस्थान मिली तो उसे अपने खून पसीने से बनाया, पर हर बार थोड़ी दूर रह गया ट्रॉफ़ी से। फिर मेंटर बना तो लगा कि अब ट्रॉफ़ी छूने को मिलेगी, पर एक नामुमकिन से मुकाबले में जीता मैच हार कर राजस्थान बाहर हो गई। ट्रॉफ़ी फिर दूर रह गई, पर फिर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक अनजान सी फ्रेंचाइजी की बुनियाद इतनी मजबूत कर दी कि बिना किसी स्टार की ये टीम आज फाइनल की दावेदार है। जब पूरी दुनिया कमेंट्री बॉक्स में नोटों के ढेर पर बैठी थी, तब ये चिलचिलाती धूप में भारतीय क्रिकेट का भविष्य संवार रहा था। इसके बनाए और तराशे खिलाड़ी आज आईपीएल में कप्तानी करते हैं। फिर तारीफ हुई, लगा चलो इज्जत मिलनी शुरू हुई, तो लोगों के बहुत कहने पर टीम का कोच बन गया। वहाँ भी वही किया, पूरी ईमानदारी से मेहनत करता रहा। इतनी मेहनत की एक वक्त में बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हुई कि 2-2 टीम एक साथ टूर करने लगी। जूनियर सीनियर के बीच ऐसा रोटेशन बनाया कि नए पुराने सब खिलाड़ियों को बराबर इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता था। सब ठीक किया उसने, बस ट्रॉफ़ी नहीं जिता पाया। फिर उसके साथ ऐसा सुलूक हुआ जैसे वो टीम का दुश्मन हो। पूरी ज़िंदगी खेल को टीम पर लुटा देने वाले इंसान की नीयत पर सवाल उठाए जाने लगे, क्योंकि नतीजे उसके हक में नहीं थे। आज बहुत खामोशी से कोचिंग का करियर ख़त्म करके जा रहा है। किसी को अफसोस नहीं हो रहा, कोई नहीं याद रखना चाहता कि क्या क्या किया है उसने। जैसे करियर के आखिरी वक्त में सब भूल गए थे, उसकी कुर्बानियाँ, उसका जज्बा याद थे तो बस नतीजे। वैसे ही आज भी उसने कोचिंग में कितने प्लेयर डेवलप किए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सबको नतीजे चाहिए। उसका क्या है, वो तो फिर किसी गली में खड़ा होकर देश के लिए नया गेंदबाज
ढूंढने में लग जाएगा, हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नतीजे याद रहते हैं, नीयत नहीं। जो खेल और जिस खेल के लोग द्रविड़ जैसे संत से खुश नहीं हुए, उन्हें अगर विराट राक्षस लगता है तो राक्षस ही सही। अकड़ और तहजीब के चक्कर में उलझाने वाली दुनिया को सिर्फ नतीजे चाहिए। जिसने टॉप किया उससे सब पूछते हैं कि कितनी देर पढ़ते थे, जो फेल हुआ उससे कोई नहीं पूछता कि मजदूरी के बाद कितने घंटे पढ़ने के लिए बचते थे। ये दुनिया है, सवाल करेगी, उंगली उठाएगी, क्योंकि यही उसे आता है। ये दुनिया हीरो को गिरते हुए देखकर खुश होती है, भले ही उस हीरो ने उसके लिए कुछ भी किया हो। यहाँ हर कामयाब आदमी मेहनती है और हर नाकाम आदमी बदतमीज़ और आलसी। यही नियम है, यही विधान है दुनिया का। तुम्हें लगेगा कि तुम विराट से द्रविड़ बन जाओगे तो सब खुश हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। ये सूरज पर थूकने वाले लोग हैं, ये इसी में खुश हैं। खुश रहने दो इन्हें, तुम राक्षस बने रहो। द लेजेंड राहुल द्रविड़ को बस एक ही मलाल था कि वो कभी भी विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहे थे। लेकिन कोच के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम विश्व कप में उन्हें विश्व कप जीतने का मौका मिल ही गया। राहुल द्रविड़, विराट कोहली, आप ये डिज़र्व करते थे। आप दोनों लेजेंड हो क्रिकेट के। तो ये थी ज़रा सोचिए की दूसरी प्रस्तुति। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक यूं ही हंसे मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।